हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ ए स्टूडेंट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर फर्स्ट इंटरनल एग्जामिनेशन। जो इंटरनल एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से समझना, जो टॉपिक बताऊंगा उससे पढ़ के जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे बायोमैकेनिक्स है ना। तो बायोमैकेनिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इतने सारे टॉपिक आप लोग को कवर हो चुके हैं। तो इसमें से जो मैं बताऊंगा वो पढ़ के जाना आप लोग को। एमएमटी जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये पढ़ के। अब एमएमटी सारा एमएमटी नहीं पूछेगा। एमएमटी कुछ मतलब हो सकता है तो ये दे सकता है अपर लिम्ब का एमएमटी, लोअर लिम्ब का एमएमटी, ऐसे दे सकता है, ठीक है। और ये टेंडन एंड लिगामेंट भी देख के जाना अच्छे से, ठीक है। शशांक सर ने पढ़ाया है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब आते हैं मसल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मसल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। इसको पढ़ के जाना। इसमें से तीनों में से चांस कम है थोड़ा सा टेंडन एंड लिगामेंट पे, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ के जाना और एमएमटी अच्छे से पढ़ के जाना। अब आते हैं यहाँ पे ओपन एंड क्लोज चेन काइनेमेटिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्त, देख के जाना, ठीक है। अब इसमें आते हैं लीवर बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जो 100% ये पूछा जाएगा। लीवर और इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये दोनों अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरा जो टॉपिक है हम लोग का वो है पैथोलॉजी, ठीक है। तो पैथोलॉजी में हम लोग अब ये देखना है कि इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है और क्या आ सकता है, ठीक है। देखिए, पैथोलॉजी में जो हम लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेसिक्स ऑफ जनरल पैथोलॉजी है। तो इसमें सेल इंजरी टॉपिक है वो 100% पूछा जाएगा, ठीक है। इसी में से क्वेश्चन आएगा सेल इंजरी से। दूसरा आता है इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन भी 100% पूछा जाएगा। जो बता रहा हूँ वो पढ़ के जाना, ठीक है। ग्रोथ एंड, अब ये देखना ये है कि हम लोग को कि देखिए यहाँ पे अब तीसरा जो है ग्रोथ डिस्टेंस एंड नियोप्लेजिया। तो नियोप्लेजिया ये है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक, लेकिन 14 मार्क्स में पूछा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है टॉपिक तो गैंग्रीन, देखिए यहाँ पे गैंग्रीन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। या तो फिर आपसे पूछेगा नियोप्लेजिया, ठीक है। तो ग्रोथ डिस्टेंस एंड नियोप्लेजिया में दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक तो गैंग्रीन, एडिमा भी इंपॉर्टेंट है दोस्त। एडिमा, गैंग्रीन एंड नियोप्लेजिया, यहाँ पे 3 टॉपिक है, एडिमा, नियोप्लेजिया एंड गैंग्रीन। और इसमें इन्फ्लामेशन तो अच्छे से पढ़ के जाना। और इसमें सेल इंजरी में यही सब आ जाता है, हाइपरट्रोफी वगैरह। तो सेल इंजरी जब आप पढ़िएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, नियोप्लेजिया उसी में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें एडिमा और गैंग्रीन अच्छे से पढ़ के जाना। अब आते हैं हम लोग देखना ये है कि सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस। देखिए यहाँ पे एक आप लोग का टॉपिक दिख रहा है सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है वो है शॉक, ठीक है। शॉक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से जाना पढ़ के। और ये जो अनकवर्ड टॉपिक है ना, इसको तो छोड़ दो, अब नहीं पढ़ाया हुआ तो हटाओ इसको, ठीक है। अब तो ये पैथो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं माइक्रो, ठीक है। तो माइक्रो में क्या क्या पढ़ के जाना है दोस्त, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो। यहाँ पे अब ये देखना है कि स्टेरिलाइजेशन, तो स्टेरिलाइजेशन 100% पूछ सकता है, क्वेश्चन पढ़ के जाना। इम्यूनोलॉजी में इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और हाइपर सेंसिटिविटी ये जो है इसमें टाइप जो है वो सेकंड इम्पॉर्टेंट है, वो आप पढ़ के जाना, ठीक है। अब इसमें तीसरा है बैक्टीरियोलॉजी में लैब डायग्नोसिस किसी एक का पूछ सकता है, या तो बैक्टीरिया का पूछेगा या तो वायरस का। तो बैक्टीरिया को ही इम्पोर्टेंट दिया जाता है, बैक्टीरिया को पूछता है, वायरस को भी देख के जाना, ठीक है। और फिर इसमें और ऐसा तो कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो ये माइक्रो में ये टॉपिक पढ़ के जाना, जो बता रहा हूँ बस वही पढ़ के जाना दोस्त, ठीक है। अब देखना ये है कि फिजियोथेरेपेटिक, मतलब कि इसमें और देख लेते हैं ये क्या है आपका फार्माकोलॉजी। यस, फार्माकोलॉजी में आते हैं। तो फार्माकोलॉजी में आप लोग को बताया गया है एनसेट पढ़ के जाना। यहाँ पे एनसेट लिखा हुआ है टॉपिक में, ठीक है। एनसेट अच्छे से पढ़ के जाना। और उसके बाद आरए और गॉट, ये तीनों टॉपिक एनसे, आरए एंड गॉट, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ के जाना। और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग को अगर पढ़ाई हुआ तो पढ़ लेना, ठीक है। एनसेट हो गया, ठीक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, आरए हो गया और गॉट हो गया। 4 टॉपिक तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ये पढ़ के फार्मोकाइनेटिक्स और फार्मोडायनेमिक्स तो एक बार देख लेगा, थोड़ा छोटा टॉपिक है ये सब, ठीक है। तो इससे क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं यहीं पे आते हैं फार्मा में ही, तो कफ है ब्रोंकियल अस्थमा। देखिए आपको ब्रोंकियल अस्थमा भी एक बार अच्छे से देख के जाना है, ठीक है।
और ये तो 14 मार्क्स में पूछेगा तो एक आपको कोई इसका ड्रग का नाम दे देगा साल्बुटामोल, चलो लिखो इसके बारे में, तो ये ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया में इंपॉर्टेंट लोकल एनेस्थीसिया है, ठीक है, तो इसको पढ़ के जाना। आपका कितना टॉपिक क्लियर हुआ, देखिए लोकल एनेस्थीसिया, ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है, आरए गॉट एनसेड और उसके बाद रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फार्मा में पढ़ के जाना है दोस्तों। देखिए अनकवर्ड में स्केलेटल मसल्स रिलेक्टेंट है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यार, अनकवर्ड है तो उसमें से क्वेश्चन नहीं दे सकता हम लोग, ठीक है। अब आते हैं साइकोलॉजी में तो आप लोग को सारा पढ़ के जाना पड़ेगा, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्या क्या है या नहीं, ठीक है। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि साइकोलॉजी में इम्पॉर्टेंट क्या है। साइकोलॉजी में आपका यहाँ पे देखो डेवलपमेंटल ग्रोथ ऑफ बिहेवियर, कोरोनरी फंक्शन, मेमोरी एंड मोटिवेशन, तो इसमें आपका मेमोरी जो है इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है, और डेवलपमेंटल बिहेवियर ये भी, ठीक है, और एक मोटिवेशन, 3 टॉपिक पढ़ के जाना आप। अब आते हैं बायोमैकेनिक्स, तो बायोमैकेनिक्स में देखना ये है कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। तो बायोमैकेनिक्स में आप लोग को जो भी पढ़ाया गया है, छोटा जॉइंट स्ट्रक्चर पढ़ाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बायोमैकेनिक्स में लीवर है तो लीवर पूछेगा आपसे, ठीक है, और इतना छोटा क्वेश्चन नहीं पूछेगा बायोमैकेनिक्स में। बायोमैकेनिक्स में थोड़ा क्वेश्चन लार्ज, जैसे कि अगर आपको शोल्डर जॉइंट का बायोमैकेनिक्स पढ़ाया है तो वो ज़रूर पूछेगा। ये देखिए यहाँ पे टॉपिक आपका जो लीवर है, इक्विलिब्रियम है, ये सब देख के जाना, ठीक है। और इसमें भी आपका ओपन चैनल का ये भी है, तो वो भी अच्छे से देख के जाना, ठीक है। बायोमैकेनिक्स में यार कोई जॉइंट अगर पढ़ाया रहता ना तो उसमें ज़्यादा चांस रहता, तो यहाँ पे लीवर और इक्विलिब्रियम, ठीक है, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, ये सब देख के जाना अच्छे से, ठीक है। और फिर अब आते हैं हम लोग, बायोमैकेनिक्स हो गया, ये तो हो गया आपका। एक आपका एक्सरसाइज थेरेपी बच गया है, तो एक्सरसाइज थेरेपी, फिजियोथेरेपी के, देखिए इसमें जो आपका पढ़ना है ना एक्सरसाइज थेरेपी में, वो है यहाँ पे आइसोकाइनेटिक्स, ये बैलेंस अच्छे से पढ़ के जाना, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, बैलेंस पढ़ के जाना, ठीक है। और फिर एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक पढ़ के जाना, और फिर इसमें आइसोकाइनेटिक्स, वेस्टिबुलर बॉल, डिवाइस यूज, हाँ ये पढ़ के जाना डिवाइस यूज। तो 3-4 इसमें भी टॉपिक्स हैं, तो आप पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जितना से ज़्यादा हो सके बच्चों को शेयर करो, 2 दिन इंटरनल का एग्ज़ाम का बचा है, सारे के पास ये वीडियो जाना चाहिए और सारे अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और बाकी जितना भी टॉपिक मैंने बताया है, मैंने फार्मा का यूट्यूब पे डाला हुआ है, ठीक है, पैथो माइक्रो सब डाला हुआ है वीडियो, देख लेना आप लोग, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।